Okay, so last video was all about the different types of enzymes and basically the enzymes classification we can say, and this in this video we'll talk about mechanism of enzyme action. So enzyme किस तरह से काम करता है इन्हीं सब चीज़ों से हम इस वीडियो में डील करेंगे। एंड तीन अलग अलग मॉडल प्रपोज किए गए और हमेशा यही होता है कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होती है या थ्योरी दी जाती है तो हमेशा ये होता है कि एक साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया या रिसर्च की, उसके बाद कुछ सालों बाद नया साइंटिस्ट आया, उसने अपनी अलग से थ्योरी निकाल के दे दी, एंड फिर तीसरा साइंटिस्ट आया, उसने पहले वालों को डिसअप्रूव कर दिया। सो दिस गोज़ ऑन, सो दैट्स हाउ वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन अ सीरीज़। सो इसी तरह से हम भी यहाँ पे तीन मॉडल्स पढ़ेंगे जो दिए गए हैं। पहला है लॉक एंड की मॉडल, देन वी हैव इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एंड लास्ट वन इज़ मिकेलिस मेंटन मॉडल और मिकेलिस मेंटन इक्वेशन वी कैन से, क्योंकि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा बेस्ड है। सो लॉक एंड की मॉडल जो है वो एम.एल. फिशर ने दिया था 1894 में, एंड इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी एंजाइमेटिक कैटालिसिस की रिएक्शन होती है, जब भी एंजाइम किसी तरह से फंक्शन करता है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब और कैसे फॉर्म हो रहा है। क्योंकि एंजाइम पहले बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ, जो भी कंपाउंड जिसको कैटेलाइज किया जाना है उसके सबस्ट्रेट के साथ। ओके, और उसमें एक जो एंजाइम होता है उसमें एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट जो होता है वो एंजाइम में ऐसा रीजन होता है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और फिर कैटालिसिस होगा। सो हम बोल सकते हैं कि एक्टिव साइट इज़ अ स्पेसिफिक रीजन ऑन एंजाइम्स दैट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट, राइट। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट। सो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम्स की, वो किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि वो एंजाइम के अंदर आए और फिट बैठ जाए उसके अंदर करेक्टली, राइट। एंड लॉक इन की मॉडल एक्चुअली करता क्या है, ये अज्यूम करता है कि एक हाई डिग्री ऑफ कम्प्लीमेंटारिटी है बिटवीन द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द ज्योमेट्री ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन द एंजाइम्स। मतलब ये पहले से ही अज्यूम करता है कि जो सबस्ट्रेट है वो ईजिली या प्रिसाइजली फिट हो जाएगा एक्टिव साइट पे, क्योंकि उसकी एक एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप है। मतलब उसको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसकी शेप है सबस्ट्रेट की वो एंजाइम के एक्टिव साइट की शेप से एकदम मैच कर रही है और उसको बस फिट होना है उसके अंदर। सो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा द विद दिस डायग्राम, राइट। जो मैंने यहाँ पे पेंसिल से हल्का सा एरो मारा है जो शायद दिख भी नहीं रहा है, या दिस वन, दिस इज़ द एक्टिव साइट, राइट। एंड यहाँ पे ये हमारा एंजाइम है, गेट, एंड दिस इज दिस आर द सबस्ट्रेट यू कैन से। सो लॉक एंड की मॉडल क्या बोलता है कि ये जो एक्टिव साइट है इसका शेप ऐसा है कि ये सबस्ट्रेट इजीली जाके, मतलब देखो ना दोनों का इसका शेप इससे मिल रहा है, इसका शेप इससे मिल रहा है, इनको क्या करना है इसके अंदर घुस के उनको सिर्फ फिट करना है। सो ये जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं ये बस वैसे ही चलता है। तो ये यहाँ पे आके फिट हो गया, एंड उसके बाद हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फर्दर एंजाइम हमारे पास अलग और प्रोडक्ट बन के अलग मिल गया। सो दैट्स व्हाट हाउ इन लॉक एंड की वर्क्स, कि वी हैव द लॉक, वी हैव द की, एंड उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के हमको उसके आगे प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो डैनियल कोशलान ने दिया था। सो इट वॉज गिवन इन 1959। अब ये वाला जो मॉडल है वो क्या बोलता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो कम्प्लीटली इतनी एक्यूरेट शेप में नहीं होती है कि वो सीधा जाके फिट हो जाए। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है उसके लिए, अब ये कह रहा है कि एंजाइम के पास एग्जैक्ट शेप नहीं है सबस्ट्रेट के लिए कि वो फिट हो जाए, तो एंजाइम क्या करेगा, अपने आप को उस शेप में लाएगा। इट विल मोल्ड इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, राइट। तो वो ये बोलता है कि एंजाइम, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो ये बोलता है कि एंजाइम्स फ्लेक्सिबल होता है, एंड जो एक्टिव साइट की शेप होती है उसको मॉडिफाई किया जाता है बाय बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। एंड जब ये बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट के साथ, तो जो एंजाइम होता है उसमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि अब जब ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे तो उस एंजाइम ने अपना जो शेप है उसको अब फिट खुद बनाया है उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए।
तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फिट हो गया जब सबस्ट्रेट बाउंड किया, और पहले से उस शेप में नहीं था, बट जैसे ही सबस्ट्रेट बाउंड किया उसने अपनी शेप में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस लाए और तब जाके वो फिट हुआ। सो ये हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो दिस इज़ द एंजाइम, राइट। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको कि ये जो एंजाइम है इसका जो शेप है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। यहाँ पे कुछ अलग शेप है एंड इनका शेप कुछ और है। अब यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बना कि जब ये सबस्ट्रेट इसके पास आया तो एंजाइम ने अपने आप को खुद से ही मोल्ड किया शेप में। पहले तो इसके पास ऐसा शेप नहीं था, उसने अपने आप ही कन्फर्मेशनल चेंजेस लाए और इन दोनों की तरह अपनी शेप बनाई, और तब जाके उसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर उसके बाद हमें एंजाइम अलग मिल गया और प्रोडक्ट अलग मिल गया। दैट्स हाउ इंड्यूस्ड फिट मॉडल वर्क्स। Now coming to the next and the last one, that is Michaelis-Menten model. Michaelis-Menten model जो है वो ये बोलता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिवर्सिबली एक्ट करते हैं कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए, बट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे पास एक फाइनल एंजाइम और प्रोडक्ट मिलता है, राइट। सो हियर इज एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट, पी इज प्रोडक्ट एंड ई एस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मॉडल था वो माइकलिस मेंटन ने दिया था, 1913 में दिया था। उन्होंने क्या बोला, उनका जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। उन्होंने इस थ्योरी को एक्टिवेशन एनर्जी, वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैंने कहा, तो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री, कि इट डिस्क्राइब्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को सप्लाई करने की ज़रूरत होगी अगर हमें उस रिएक्शन को चलते देना जाना है, अगर हम चाहते हैं कि लाइक इट शुड गेट इट गोइंग। इट डिस्क्राइब्स कि कितना क्विकली या स्लोली कोई रिएक्शन चलेगा। और एंजाइम्स जो होते हैं वो हमेशा फंक्शन करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करें। सी दिस, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट्स हैं एंड या दिस इज द सो ऑन वाई एक्सिस वी हैव एनर्जी एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव रिएक्शन प्रोग्रेस, राइट। सो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं एंड उसका फॉर्मेशन होना है, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होना है, राइट। सो अभी जो एक्टिवेशन, सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। सो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, एंड यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई एंजाइम यूज़ कर लिया, राइट। एंजाइम यूज़ कर लिया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ना थोड़ा लो हो जाएगा। सी दिस, यहाँ पे अब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताता है कि वो किस तरह से कोई जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है वो स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, राइट। सो जो पूरा बेसिस था इसका माइकलिस मेंटन इक्वेशन का, वो एक्टिवेशन एनर्जी पे ही बेस्ड था। फिर वो ये बोलता है कि जो मैंने रिएक्शन बताई कि एंजाइम रिवर्सिबली कंबाइन करता है सबस्ट्रेट के साथ कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए एंड प्रोडक्ट यील्ड करेगा और एक फ्री एंजाइम को यील्ड करेगा। सो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है कि जो रेट है वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहता है। तो अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा और हम वेलोसिटी इनिशियली इंक्रीज़ करेंगे विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि इनिशियली जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, सो वी आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे। बट जैसे ही वो वेलोसिटी वी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो देयर इज़ नो फर्दर इंक्रीज इन द वेलोसिटी और द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रिएक्शन, राइट। सो सी हियर, सो ऑन the y-axis we have velocity, that is we can also say this is rate, लिखा भी नहीं जा रहा है, so this is rate and this is substrate concentration, right, and km this is Michaelis Menten constant जो अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। and इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ कि जब हमने वेलोसिटी को सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, राइट, तो जैसे हमने वेलोसिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ किया तो ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे करके इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जैसे ही ये वी मैक्स पे पहुंच गया, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गया, तो
तब अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लें वो नहीं बढ़ेगा, वो यहाँ पर पहुँच चुका है, इसने अपना एक स्टेबल स्टेट अटेन कर लिया है, इससे आगे वो नहीं जाएगा। दैट्स हाउ माइकलिस मेंटन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि वेलोसिटी जो है वो रेट की बात हो रही है, किसी भी रिएक्शन के रेट की, एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड के एम इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो अब हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिला क्या, क्या मिला? हाइपरबोला, यू कैन सी दैट हाइपरबोलिक रिलेशनशिप मिली इनिशियल वेलोसिटी v में, सो v में और s में ये हाइपरबोलिक रिलेशनशिप मिला हमें, एंड substrate concentration of an enzyme catalyzed reaction, a concentration of substrate at which reaction velocity, so Michaelis Menten constant, Michaelis constant क्या है? जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी, रिएक्शन वेलोसिटी है वो हाफ पे है ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज Michaelis कांस्टेंट। सो यू कैन सी दैट दिस इज v max by 2। हम बोल सकते हैं कि v max क्या, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके जब हाफ पे है तो वो है हमारा km, दैट इज Michaelis कांस्टेंट। सो मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है इसे बिटवीन enzyme का concentration, substrate concentration, Vmax Km, and that is equal to velocity equals to Vmax into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. That's how there were 3 models which were proposed, and इतना ही काफ़ी होगा, और in the next video I'll come with vitamins and coenzymes. Okay, so ta-da, bye bye, see you.